अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि एज अ डिजाइनर जब भी आप कोई कलर सिलेक्ट करते हो, चाहे वो फिग्मा में करो चाहे किसी और सॉफ्टवेयर में करो, तो आपको एक ही कलर के बहुत सारे वेरिएशंस दिखते हैं, यानी मल्टीपल वैल्यूज दिखती हैं। आपको हेक्स कोड दिखता है, आरजीबी दिखता है, एचएसएल दिखता है, एचएसबी दिखता है, सीएसएस दिखता है, और तो और आपने सीएमवाईके के बारे में भी सुना होगा। लेकिन क्या आपको हर एक कलर फॉर्मेट के बारे में पता है? कौन सा फॉर्मेट हम डिजाइनर्स को कब यूज करना चाहिए एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मेट कौन सा होता है? आरजीबी एंड सीएमवाईके जो कि आपने सबसे ज्यादा सुना होगा, इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या होता है? क्यों हमें सीएमवाईके एंड आरजीबी दो अलग अलग कलर प्रोफाइल की जरूरत पड़ी प्रिंटिंग एंड डिजिटल वर्ड के लिए? आरजीबी में हम सिर्फ 3 कलर्स का यूज करते हैं, लेकिन सीएमवाईके में हमें 4 कलर्स की जरूरत क्यों पड़ी? इन सारी चीजों के अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो एज अ डिजाइनर आपको कलर्स के बारे में पता होनी चाहिए, एंड इसी को हम रियल कलर थ्योरी बोलते हैं, ना कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड ब्रांड एक्सेंट कलर्स। तो आज की इस बहुत ज्यादा वैल्यूएबल वीडियो में मैं आपको कलर्स का मास्टर बनाने वाला हूं, जहां पे आई विल बी एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग अबाउट कलर थ्योरी इन दिस वन सिंगल वीडियो। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग दिस वीडियो इज गोइंग टू बी, बट इस एक वीडियो में आपको कलर से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपसे कोई भी कभी कुछ भी पूछ ले, आप हर चीज आंसर कर पाओगे कलर्स के बारे में। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ इस वीडियो के बारे में, ताकि आपको ये पता चल सके कि कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। तो मैंने आरजीबी, एचएसएल, एचएसबी, हेक्स कोड, सीएसएस, सीएमवाईके, इन सब चीजों के बारे में पहले भी बात करी, लेकिन इसके अलावा कलर गैमेट क्या होता है, डिस्प्ले P3 क्या होता है, एसआरजीबी क्या होता है, 8 बिट 10 बिट डिस्प्लेस में क्या फर्क होता है, ह्यू कैसे काम करता है, सैचुरेशन कैसे काम करता है, लाइटनेस क्या होती है कलर्स में, हम टिंट्स एंड शेड्स कैसे बनाते हैं, एक कलर सिस्टम किस तरीके से बनाना चाहिए जब भी आप कोई डिजाइन सिस्टम बनाते हो, जब भी आप कोई प्रोडक्ट को अप्रोच करते हो, स्टार्ट करते हो उसको। सीएमवाईके में हमें 4 कलर्स की जरूरत क्यों पड़ती है, जैसे सियान, मजेंटा, येलो एंड की मींस ब्लैक। आरजीबी में कैसे एडिटिव लाइटिंग यूज होती है, एंड सीएमवाईके में कैसे सब्ट्रैक्टिव लाइटिंग यूज होती है इंक्स का यूज करके। ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं इसी एक वीडियो में। नाउ ये कोई ऐसे टेक्स्ट बुक वीडियो नहीं होने वाली जहां पे बहुत सारा थ्योरी हम कवर करेंगे, बट आई विल बी एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग इन प्रैक्टिकल। हर चीज हम करके देखने वाले हैं कि कैसे ये चीज पर्टिकुलरली काम करती है, एंड आई गारंटी यू कि आपको इससे डिटेल कलर्स के बारे में वीडियो पूरे यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगी। सो मेक श्योर टू ब्रिंग पेन एंड पेपर विद यू सो दैट आप सारे नोट्स बना सको। तो हेलो नमस्ते गाइस, मेरा नाम है सौरभ एंड इस चैनल पे हम डिजाइन रिलेटेड ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल वीडियोस अपलोड करते हैं। सो यू कैन डेफिनेटली कंसीडर सब्सक्राइबिंग इट इफ यू वांट टू सी मोर ऑफ दीस काइंड ऑफ वीडियोस। सो इंट्रो का पार्ट बहुत ज्यादा हो गया, नाउ लेट्स डायरेक्टली गेट इनटू द वीडियो एंड स्टार्ट क्लियरिंग आवर कॉन्सेप्ट्स अबाउट कलर्स। ऑलराइट, सो हमें कलर्स को मास्टर करने के लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कितने कलर फॉर्मेट्स होते हैं, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं जब भी आप कोई डिजाइन टूल यूज करते हो तो वहां पे आपको मिलते हैं। तो आई एम गोना शो यू फिग्मा ओनली राइट ओवर हियर, ठीक है। जैसे मान लेते हैं मैंने एक फ्रेम ये सिलेक्ट करा एंड मैं यूआई को शो करता हूँ। हियर यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस फिल कलर, जैसे आप फिग्मा में कोई भी कलर सेलेक्ट करते हो। नाउ यू कैन सी ओवर हियर करंटली दिस इज सेट टू एचएसएल, राइट। इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्या क्या ऑप्शन मिल रहा है, हेक्स कोड, आरजीबी, सीएसएस, एचएसएल एंड एचएसबी। यहाँ पे आपको ये 5 ऑप्शंस मिलते हैं। इसके अलावा सीएमवाईके भी होता है जो हमें फिग्मा में देखने को नहीं मिलता, लेकिन आप कोई और सॉफ्टवेयर यूज करोगे जैसे एडोबी इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, वहां पे आपको सीएमवाईके का ऑप्शन मिल जाएंगे, क्योंकि वहां पे डिजाइन प्रिंट करने के लिए भी हम बनाते हैं। लेकिन फिग्मा में कुछ भी हम फिग्मा उस पर्पस के लिए बना ही नहीं कि उसमें कुछ भी हम बना के प्रिंट करें, ठीक है। फिग्मा इज कम्प्लीटली मेड फॉर डिजिटल वर्ल्ड। आप प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हो, आप यूआई यूएक्स कर सकते हो, पोस्टर्स बना सकते हो, ग्राफिक्स बना सकते हो, इवन यू कैन डिजाइन समथिंग एंड देन प्रिंट इट। ऑफ कोर्स वो आप कर सकते हो, बट फिग्मा इज नॉट मेंट फॉर दैट, ठीक है। प्रिंटिंग के लिए हम बहुत सारे अदर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। सो अब एक एक करके सबसे पहले हम बेस को समझते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें अगर फाउंडेशन अच्छे से क्लियर हो गए तो आगे की चीजें बहुत आराम से समझ में आएंगी। तो 2 मेजर चीजें होती है, आरजीबी एंड सीएमवाईके। पहले तो इन दोनों चीजों को हम समझते हैं। तो एज वी हैव सीन, एक कलर आप सिलेक्ट करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने भी व्हाइट कलर सेलेक्ट करा, उसमें आपको बहुत सारी वैल्यूज दिख रही थी। अब हर एक फॉर्मेट की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। एक रेड कलर आपने सेलेक्ट करा, उसका हेक्स कोड होगा, उसकी आरजीबी वैल्यू होगी, उसकी एचएसएल वैल्यू होगी, एचएसबी वैल्यू होगी, एचएसबी या फिर वी कह लो आप, एचएस मतलब ह्यू, सैचुरेशन, वी मतलब वैल्यू या फिर ब्राइटनेस, ठीक है। फिर यहाँ पे सीएमवाईके वैल्यू भी होती है, एंड देन सीएसएस भी होती है। सीएसएस इज नथिंग बट आरजीबी ए, ठीक है। आरजीबी की वैल्यू होती है, लेकिन उसमें एक ओपेसिटी का भी फैक्टर ऐड हो जाता है, विच इज अल्फा, ठीक है। वी विल लुक इनटू दीस फॉर्मेट्स लेटर ऑन, बट अभी के लिए समझते हैं कि सबसे पहले आरजीबी और सीएमवाईके में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अब देखो, आरजीबी का मतलब होता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये आपने बहुत अच्छे से समझ रखा होगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। एंड सीएमवाईके मतलब होता है सियान, मजेंटा, येलो एंड की मींस ब्लैक। अब आरजीबी कहाँ पे यूज होता है? किसी भी स्क्रीन में, किसी भी डिजिटल डिस्प्ले में, चाहे वो आप बड़ी से बड़ी डिस्प्ले ले लो या फिर छोटे से छोटा फोन या फिर वॉचेज या जो भी डिस्प्ले है, हर डिस्प्ले में आरजीबी यूज होता है। क्यों? क्योंकि डिस्प्ले क्या करती है, लाइट को इमिट करती है। मतलब अगर आपने बहुत गौर से बड़ी वाली स्क्रीन देखी होंगी, जैसे जिसमें क्रिकेट स्ट्रीम होता है, या बहुत बड़ी डिस्प्ले जिसमें पैनल्स लगे होते हैं, किसी स्टेज पे देखा होगा डिस्प्लेस लगी हुई, या किसी शादी वगैरह में देखा होगा, वहां पे जो डिस्प्लेस होती है उसमें छोटे छोटे, अगर आप क्लोज जाओगे तो पिक्सल देख पाओगे। वो पिक्सल्स क्या होते हैं? बल्ब्स होते हैं, एलईडीज होती है, जो 3 डिफरेंट कलर्स में जलती हैं। हम सिंपल कह लेते हैं कि एलईडी जल रही है ना। तो ऐसे ही हर एक स्क्रीन में होता है
चाहे वो आपका फोन हो, चाहे लैपटॉप हो, या कोई भी स्क्रीन हो, हर स्क्रीन के पीछे छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं। अब ये पिक्सल कितने ज्यादा होते हैं ये डिपेंड करता है स्क्रीन के रेजोल्यूशन क्या है। कहते हैं ना हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन है ताकि पिक्चर क्वालिटी बहुत परफेक्ट 4K 8K 10K में दिख रही है, तो वो जो पिक्सल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा क्लोजली टाइट होते हैं, उनको बोलते हैं पिक्सल डेंसिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है कि हर पिक्सल 3 कलर्स इमिट कर सकता है। अब इमिट करना मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो लाइट को इमिट करता है, विच मीन्स कि वो सोर्स ऑफ लाइट है। अब आप ऐसा समझो कि आप पूरी स्क्रीन में, एक मोबाइल फोन है, पूरे स्क्रीन में आप हर एक पिक्सल को रेड लाइट कर दो तो आपको स्क्रीन में बिल्कुल रेड कलर दिखेगा, पूरी स्क्रीन आपको रेड दिखेगी। सिमिलरली अगर आप ब्लू लाइट ऑन करोगे तो पूरी स्क्रीन आपको ब्लू दिखेगी। ये दिस इज क्लियर। नाउ अब यही 3 पिक्सल्स अपने अपने कलर को अलग अलग तरीके से इमिट करके कलर में एडिशन करते हैं, विच मीन्स RGB इज कॉल्ड एज एडिटिव लाइटिंग। एडिटिव मतलब क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करते हो आप, ऐसा समझ लो आपके कोई बल्ब लगा हुआ है, वो कितना तेज जल रहा है, कितना स्लो जल रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। नाउ इमेजिन कि आपके पास 3 बल्ब लगे हुए हैं एक छोटे से पिक्सल में, तो मान लेते रेड बहुत ज्यादा जल रहा है, ब्लू थोड़ा कम जल रहा है एंड ग्रीन एकदम ही ऑफ है, तो आपको रेड और ब्लू का मिक्सचर दिखेगा, यानी कलर्स आपस में ब्लेंड होके आपको एक कंबाइंड कलर दिखाएंगे, जैसे आपने बचपन में वाटर कलर्स का यूज करके कभी इंक किया हो। हालांकि ये डिफरेंट तरीके से काम करती है, ये लाइट एमिटिंग है विच मींस एडिटिव लाइटिंग, एंड जो इंक्स यूज करते हो वो सब्ट्रैक्टिव लाइटिंग होती है। मैं अभी आपको CMYK में बताऊंगा। मैं इस चीज को मैं आपको बहुत प्रैक्टिकली एक टूल में समझाता हूँ जो मैंने पर्सनली बनाया आप लोगों के लिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट मी डायरेक्टली गो टू दैट वेबसाइट एंड आई विल शो यू प्रैक्टिकली। तो दिस इज द वेबसाइट विच इज uxdecoded.live। इसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे कलर्स के बारे में आपको हर एक चीज मिल जाएगी जो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको एक एक करके समझना है। जैसे हमने RGB को समझना स्टार्ट किया तो आपको RGB वाले सेक्शन में आना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इस वाले सेक्शन में आए। अब यहाँ पे गौर से अगर आप देखो तो ये आपको पिक्सल्स दिख रहे होंगे। ये आप समझ लो कि एक पिक्सल है जिसमें रेड, ग्रीन और ब्लू कलर्स इमिट हो रहा है, यानी जल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्लाइडर जिसमें रेड कितने परसेंट है, ग्रीन कितने परसेंट ऑन है एंड ब्लू कितने परसेंट ऑन है, वो उसका रिजल्टिंग कलर आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं एक एक स्लाइडर को कम करना स्टार्ट कर दूं, जैसे बिल्कुल रेड को 0 कर दिया, ग्रीन को 0 कर दिया, तो यहाँ पे देखो आप ध्यान से, ये पिक्सल सारे क्या हो गए, ऑफ हो गए, सिर्फ ब्लू जल रहा है। ब्लू कितने इंटेंसिटी पे चल रहा है, मैक्सिमम, विच मींस कि मैक्सिमम वैल्यू RGB की कितनी हो सकती है, हर एक कलर की, यानी R एंड ग्रीन एंड ब्लू की वैल्यू हो सकती है 255। ये मैक्सिमम नंबर जो आप जा सकते हो 0 to 255। अगर आप 255 मैक्स कर दोगे तो ब्लू कलर अपने मैक्सिमम इंटेंसिटी पे जलने लगेगा। अब डिपेंड करता है डिस्प्ले किस क्वालिटी है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू इतनी जा सकती है टेक्निकली। अगर आप ब्लू को भी 0 कर दोगे, देखो जैसे जैसे मैं कम करना स्टार्ट कर रहा हूँ, ब्लू की इंटेंसिटी हम कम करते जा रहा है, विच मींस कि कितना तेज जल रहा है वो बल्ब, उसको हम कम करते जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप ब्लू को एकदम ही 0 कर दो, अब आप देखो आपने सारी लाइट्स ऑफ कर दी है, ठीक है, तो आपको कौन सा कलर दिखेगा, ऑब्वियसली यू विल सी अ ब्लैक कलर। तो यानी स्क्रीन में अगर आपको कभी भी ब्लैक दिखाना तो आप क्या करोगे, ब्लैक कलर बना तो सकते नहीं, तो सारे LEDs को ऑफ कर देंगे, ब्लैक कलर इमिट होने लगेगा, यानी कुछ भी इमिट नहीं होगा। तो व्हाइट कलर के लिए आप सारे LEDs को मैक्सिमम इंटेंसिटी पे लिटन अप कर दोगे, जैसे रेड को मैक्सिमम कर दिया, ग्रीन को मैक्सिमम कर दिया एंड ब्लू को भी मैक्सिमम कर दिया, तो जो रिजल्टिंग कलर आपको दिखता है वो दिखता है व्हाइट कलर। जैसे यहाँ पे देख सकते हो करंट कलर इज FFF, ठीक है, which means 6 times F is a hex code for the white color, clear। तो यहाँ पे सिमिलरली अगर मैं ब्लू को पूरी तरीके से ऑफ कर दूं या रेड को ऑफ कर दूं तो आपको ग्रीन कलर कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब जैसे जैसे आप रेड को बढ़ाना स्टार्ट करोगे तो ग्रीन में रेड ब्लेंड होने लग जाएगा। देखो यहाँ पे धीरे धीरे रेड मैंने ऑन करना स्टार्ट किया है, तो यू कैन सी रेड ऑन हो रहा है, लेकिन रेड और ग्रीन का मिक्सचर आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गया, ये देखो, ठीक है। यू विल स्लोली स्टार्ट सीइंग येलो कलर लाइक दिस, ठीक है। अब इसमें अगर आप ग्रीन को कम करना स्टार्ट कर दो तो आप ऑरेंज कलर देखना स्टार्ट कर दोगे। दिस इज कॉल्ड एडिटिव कलर मिक्सिंग। अभी एडिटिव वर्ड से कंफ्यूज मत होना, दिस इज जस्ट दैट कि आप कलर्स को ऐड करते हो, यानी लाइट ऐड करते चलते हो, क्योंकि ये बल्ब है ना, ये कोई इंक तो है नहीं। अब इंक कैसे काम करती है ये भी मैं आपको बताता हूँ। सो एसेंशियली RGB में 3 कलर वैल्यूज होती है, जिन वैल्यूज को आप एडजस्ट करके, यानी 0 to 255 में एडजस्ट करके आप कोई भी कलर अचीव कर सकते हो। सो RGB में बस इतनी सारी चीजें हैं। अब हम बात करते हैं CMYK की, क्योंकि CMYK प्रिंटिंग में यूज होता है एंड फिजिकल वर्ड यानी रियल वर्ड में यूज होता है। तो सबसे पहले CMYK का फुल फॉर्म समझ लो, सियान, मैजेंटा, येलो एंड की मतलब ही ब्लैक होता है, ठीक है। अब जैसे RGB में रेड, ग्रीन, ब्लू यूज होता था, वैसे यहाँ पे ये 3 कलर यूज होते हैं, यानी ये 4 कलर यूज होते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज बोल सकते हो कि RGB में सिर्फ 3 कलर एंड CMYK में हमें 4 कलर की जरूरत क्यों पड़ी, यानी कि एक ब्लैक कलर को एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो आपने देखा होगा कि जो भी कलर्ड प्रिंटर्स होते हैं वहां पे आपको 4 इंक टैंक्स मिलते हैं, और भी लाइक आजकल एडवांस प्रिंटर्स में आपको 6 कलर्स भी मिल रहे हैं, 6 कलर टैंक्स भी मिलते हैं, बट लेकिन मोस्ट कॉमनली आपको 4 कलर के इंक टैंक्स वाले ही प्रिंटर देखने मिलेंगे। अब वो चारों कलर्स यही कलर्स होते हैं, सियान, मैजेंटा, येलो एंड की, यानी कि
ब्लैक कलर। अब उन टैंक्स में यही चारों कलर्स होते हैं जिनको पेपर पे प्रिंट करके प्रिंटर कोई भी कलर आपको दिखाता है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम जिस पेपर पे आप प्रिंट करते हो वो होता है व्हाइट कलर का। अब ये चीज आपने अपने स्कूल में पढ़ी होगी कि एक लाइट में 7 डिफरेंट कलर्स होता है, यानी हर कलर की अलग वेवलेंथ होती है। एंड जो भी कलर आप रियल वर्ल्ड में देख पाते हो वो बस लाइट को ब्लॉक करके आप देखते हो। मतलब अगर कोई पेपर आपको व्हाइट कलर दिखा रहा है, इट मींस कि वो 100% लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, सो दैट आपको कंप्लीटली व्हाइट कलर दिख रहा है। तो अगर पूरे पेपर को ब्लैक पेंट कर दिया जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर दिखेगा, विच मींस कि पूरी की पूरी लाइट जो गई वो ब्लॉक हो गई एंड यू आर सीइंग अ ब्लैक कलर। तो ऐसे ही अगर आप कोई रेड कलर देखते हो किसी पेपर पे तो इसका मतलब है सारे कलर्स अब्सॉर्ब हो गए एंड आपको रेड कलर की वेवलेंथ आपकी आंखों को दिख रही है, एंड दैट्स हाउ यू सी एनी कलर। तो अनलाइक आरजीबी यहाँ पे कोई इंटेंसिटी कंट्रोल करने के लिए एलईडीज तो होती नहीं है कि इसमें हम इसको ज्यादा ब्राइटर जला देते हैं, इसको हम हल्का सा जलाते हैं सो दैट कि वो कम दिखे। ये यहाँ पे नहीं कर सकते। जिस कलर की इंक होती है वही कलर, बस उतने ही ऑप्शन आपको मिलते हैं। उनमें मिक्सिंग करके मल्टीपल कलर्स निकाल सकते हो, आप इंटेंसिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसको कहते हैं सबट्रैक्टिव लाइटिंग, यानी कि अगर आपको कोई कलर देखना है तो इन कलर्स को आपस में ब्लेंड किया जाता है इन ऑर्डर टू सबट्रैक्ट द लाइट, या फिर आप फिजिक्स की भाषा में उसको बोल लो कि उस कलर की वेवलेंथ को आप ब्लॉक करोगे, जो भी कलर आपको चाहिए उसको रिफ्लेक्ट करोगे। विच मीन्स अगर हम ब्लैक कलर को हटा दें, सिर्फ 3 कलर यूज करें, सियान, मैजेंटा एंड येलो, तो आपको ब्लैक कलर मिल ही नहीं सकता। आप कितना भी इन कलर को मिक्स कर लो, मैक्सिमम इंटेंसिटी में आपको एक मडी सा ब्राउन कलर मिलेगा देखने के लिए। प्योर ब्लैक आप अचीव नहीं कर सकते एंड उसमें बहुत ज्यादा इंक भी लगेगी, दैट विल मेक द प्रिंटिंग मोर एक्सपेंसिव। सो इन ऑर्डर टू प्रिंट एनीथिंग इन ब्लैक ऑन पेपर आप ब्लैक इंक यूज करोगे। एंड अब आप ये बोल सकते हो कि व्हाइट कलर किस तरीके से प्रिंट होगा पेपर में, क्योंकि यहाँ पे तो इंटेंसिटी को बढ़ा नहीं सकते, तो व्हाइट कलर किस तरीके से अचीव होगा। सो देखो आप जिस पेपर पे प्रिंट कर रहे हो वो ऑलरेडी व्हाइट है, एंड अगर आपको कोई भी चीज व्हाइट कलर में प्रिंट करनी है, फॉर एग्जाम्पल पूरा पेपर ब्लैक चाहिए एंड आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, कुछ भी आप लिख सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो उस पेपर पे, वो आपको व्हाइट चाहिए, तो प्रिंटर को पूरा पेपर ब्लैक में पेंट करना पड़ेगा, लीविंग दैट स्पेस जहां पे वो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको व्हाइट। वहां पे कोई भी इंक नहीं लगेगी, सो दैट आपको लगेगा कि ये व्हाइट कलर में कुछ लिखा हुआ है। वो काइंड ऑफ जैसे नेगेटिव स्पेस हम छोड़ते हैं एंड उसमें काफी ज्यादा इंक लगेगी। इसीलिए कभी किसी प्रिंटर शॉप में जाके एक्सपेरिमेंट करके भी देखना, किसी व्हाइट पेपर पे व्हाइट कलर पे ब्लैक टेक्स्ट लिख के प्रिंट करवाना एंड ब्लैक कलर करके उसी सेम डिजाइन को आप व्हाइट कलर में प्रिंट करवाना, देन उसको इन्वर्ट करके। तो आप देखना कि जो चीज आपने व्हाइट में प्रिंट करवाने के लिए बोली है उसमें पूरा पेपर ब्लैक था, दैट्स व्हाई उसमें आपको वो ज्यादा चार्ज करेंगे। अभी जो भी मिक्सिंग होती है बिल्कुल वाटर कलर्स की तरह होती है, जैसे आप बचपन में किया करते थे, बस यहाँ पे यही काम प्रिंटर कर रहा है। नाउ सीएमवाईके में बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं आपके प्रिंट क्वालिटी को अच्छा या बुरा दिखाने में, जैसे कि इंक की क्वालिटी क्या है, प्रिंटर कौन सा है, पेपर की क्वालिटी क्या है, एंड ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स पे जिसमें आपको कलर कितना क्रिस्प या कितना क्लियर दिखेगा वो डिपेंड करता है। सो नाउ ये चीज एकदम क्लियर हो गई होगी कि आरजीबी डिजिटल डिस्प्लेस में यूज होता है एंड सीएमवाईके प्रिंटिंग वर्ल्ड में यूज होता है, एंड क्यों होता है, कैसे होता है, एडिटिव लाइटिंग, सबट्रैक्टिव लाइटिंग क्या होती है, इसके कॉन्सेप्ट्स क्या है, ये आपको क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि ये चीज तो आपको बहुत पहले से पता होगी कि सीएमवाईके फिजिकल वर्ल्ड के लिए होता है एंड डिजिटल डिस्प्लेस में आरजीबी यूज होता है। बट नाउ यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ इट। अब जैसे हमने आरजीबी के लिए देखा था इस टूल में, वैसे ही आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे आप सीएमवाईके के लिए भी देख सकते हो कि यहाँ पे सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक की वैल्यूज एडजस्ट करके आप कोई भी कलर यहाँ से बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इन सारे कलर को अगर 0 कर दोगे, तो जैसे आप इन सारे कलर को 0 कर दोगे तो ये व्हाइट दिखेगा, मींस कि आपने पेपर में कोई इंक ही नहीं प्रिंट करी, पेपर एज इट इज निकला है, विच मीन्स कि आपको व्हाइट कलर दिख रहा है, ठीक है। एंड जैसे जैसे आप इसमें कोई भी कलर डालना स्टार्ट करोगे, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू प्रिंट समथिंग इन मैजेंटा, ओनली मैजेंटा इंक विल बी यूज्ड, एंड सिमिलरली मैजेंटा एंड सियान का अगर मिक्सचर यूज करना है तो यू विल सी समथिंग लाइक दिस। यानी प्रिंटर अपने आप इस तरीके से प्रोग्राम्ड होता है कि कोई भी कलर जो आप प्रिंट करवाना चाहते हो वो प्रिंटर उसी हिसाब से इंक को मिक्स करके वो कलर बना देता है। एंड नाउ अब आपने ये चीज भी सुनी होगी कि जो भी चीज आरजीबी में डिजाइन करते हो वो प्रिंट नहीं की जाती है, क्योंकि वो अलग से दिखती है, ठीक है, जब आप प्रिंट करवाने जाते हो। और इसके लिए इलस्ट्रेटर जैसे टूल्स में जो भी प्रिंटिंग के लिए स्पेसिफिक होते हैं, कोरल ड्रॉ वगैरह, वहां पे प्रोफाइल चेंज करने के लिए ऑप्शन होता है कि सीएमवाईके प्रोफाइल में आप बनाना चाहते हो या फिर आरजीबी में बनाना चाहते हो। तो इफ यू आर मेकिंग समथिंग प्रिंट के लिए आप सीएमवाईके कर देते हो। तो क्या सीएमवाईके करने से आपके डिस्प्ले सीएमवाईके दिखाने लगेगी? बिल्कुल भी नहीं। आपके जलेंगे तीन ही एलईडीज, क्योंकि पिक्सल में चौथा कलर ही नहीं है पीछे, ठीक है, यानी आरजीबी ही है, बस वो हल्का सा अपीयरेंस में चेंज होता है इन ऑर्डर टू रिफ्लेक्ट टू द रियल वर्ल्ड सिनेरियो। रियल वर्ल्ड में वो किस तरीके का डल दिखेगा या कैसा दिखेगा, क्लोज टू दैट। अब अगेन पेपर चेंज कर दोगे तो वो फिर से अलग दिखेगा, मतलब जरूरी नहीं कि जो आप देख पा रहे हो वही प्रिंट हो। तो ये हमेशा डिस्प्ले की क्वालिटी पे, फिर पेपर की क्वालिटी पे, फिजिकल और डिजिटल वर्ल्ड में हमेशा डिफरेंस होता है। तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो क्लियर नाउ अभी तक आपको आरजीबी एंड सीएमवाईके एकदम से क्लियर हो गए होंगे, और भी बहुत सारी चीजें कलर्स के बारे में मैंने बेसिक्स में बताया। एंड अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज कंसिडर लाइकिंग इट एंड सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। अब हम समझते हैं मल्टीपल कलर फॉर्मेट्स के बारे में, क्योंकि सीएमवाईके की जब आप बात करते हो वहां पे कोई कलर फॉर्मेट्स नहीं होते, लेकिन डिजिटल स्पेस में बहुत सारे फॉर्मेट्स के बारे में आप सुनोगे। जैसे मैंने वीडियो के इंट्रो में बताया था कि हेक्स होता है, आरजीबी होता
होता है, HSL होता है। अब RGB यहाँ पे क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि RGB की भी वैल्यूज होती है ना, जैसे हमने बात करी थी, वही RGB कलर यानी एक ही कलर मल्टीपल वैल्यूज को लेके मल्टीपल फॉर्मेट्स में बताया जा सकता है। जैसे HSL होता है, HSB होता है, हेक्स कोड होता है, इस तरीके के वैल्यूज में एक कलर को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इन सारे फॉर्मेट्स की मैं जरूरत क्या पड़ी, हर फॉर्मेट का यूज कहाँ पे होता है, एज अ डिजाइनर किस चीज का कहाँ पे यूज करना चाहिए, ये अब हम बड़े आराम से समझते हैं। ठीक है, सो अब ये सारे कलर फॉर्मेट्स को हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं RGB को। सो मैंने आपको बताया कि RGB की वैल्यूज होती है फ्रॉम 0 to 255। इसके बीच में आप इन नंबर्स को एडजस्ट करके कोई भी कलर पा सकते हो, राइट। तो अगर आप टेक्निकली सोचो तो आपको 3 वैल्यूज याद करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे अगर मैं टेक्स्ट में लिखूं तो द वैल्यू ऑफ R, सिमिलरली the value of G and ignore that red line and the value of B। ठीक है, यानी ये RGB की वैल्यूज हमें याद करनी पड़ेगी अगर हमें कोई भी कलर को कहीं भी डालना है या फिर कलर कहीं से कॉपी करना है। तो R की कोई वैल्यू थी, ग्रीन की कोई वैल्यू थी, ब्लू की कोई वैल्यू थी, तभी हमें एक कोई रिजल्टिंग कलर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कोई कलर ऐड करूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस रेड कलर, तो इस रेड कलर की R की कोई वैल्यू होगी, B की भी वैल्यू होगी, G की भी वैल्यू होगी। तो दिस इज वेरी मच प्रिडिक्टेबल दैट यहाँ पे G की वैल्यू 0 है और ब्लू की वैल्यू 0 है, सिर्फ R की वैल्यू है, तभी ये सिर्फ रेड कलर दिख रहा है। तो अब ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है। सिंस दिस रेक्टेंगल इज लुकिंग रेड, तो यहाँ पे R की वैल्यू ज़्यादा होगी, ग्रीन की वैल्यू कम होगी और ब्लू की वैल्यू भी कम ही होगी। ठीक है, इस चीज़ को देखने के लिए आप सिंपली फिल पे क्लिक करो फिग्मा के अंदर, एंड इस वाले पैनल पे अगर आप देखो सिंपली अंडर RGB यहाँ पे हेक्स सेलेक्ट होगा, बाय डिफॉल्ट हेक्स सेलेक्ट होता है। आपको सिर्फ RGB सेलेक्ट करना है, आपको यहाँ पे 3 डिफरेंट वैल्यूज दिख जाएंगी। नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे 230 वैल्यू है रेड की, जो कि काफी ज्यादा है, दैट्स वाई ये कलर रेड डोमिनेंट है। आप कह सकते हो कि ये पूरा रेड जैसा दिख रहा है, फिर भी यहाँ पे ग्रीन और ब्लू की वैल्यू क्यों है? क्योंकि ये कंप्लीट रेड नहीं है। अगर आपको कंप्लीट रेड चाहिए तो आप बस इस स्लाइडर को एकदम रेड की तरफ डाल दोगे मैक्सिमम, तो यहाँ पे आप देखो ग्रीन और ब्लू की वैल्यू एकदम 0 हो गई। ठीक है, एज यू कैन सी ओवर हियर। जैसे जैसे आप ग्रीन या ब्लू की वैल्यू को मिक्स करना स्टार्ट कर दोगे, आप रेड से या तो ग्रे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दोगे, यानी कलर की मिक्सिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ग्रीन की वैल्यू एडजस्ट कर सकते हैं, ब्लू की वैल्यू एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप ब्लू को 255 कर देंगे तो यू विल सी कलर लाइक दिस, जहाँ पे ग्रीन की वैल्यू कम है, रेड और ब्लू का मिक्सचर आपको दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं रेड की वैल्यू पे 0 कर दूं तो यू विल सी ऑलमोस्ट ब्लू कलर। क्यों ऑलमोस्ट क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि यहाँ पे ग्रीन अभी भी 19 है। अगर ग्रीन को भी 0 करोगे तो दिस इज द प्योर ब्लू कलर, यानी स्क्रीन सिर्फ आपको ब्लू कलर दिखा रही है, एंड जितने भी पिक्सल में आप जितने भी एरिया में देख पा रहे हो ब्लू कलर, वहां पे सिर्फ ब्लू पिक्सल्स ऑन है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे कुछ इस तरीके का कलर चाहिए होगा लाइक दिस, इसकी RGB की वैल्यू कुछ ये है, जैसे R की वैल्यू 46 है, ग्रीन की वैल्यू है 200 एंड ब्लू की वैल्यू है 146। अगर इसी कलर को कहीं कॉपी करना होगा तो आपको ये तीनों वैल्यूज याद करने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, नहीं एक एक वैल्यू को रिमेंबर करना पड़ेगा। क्या हो अगर यही वैल्यू सिर्फ एक हमें कहीं से कॉपी करनी पड़े? तो कोई ऐसा तरीका हो जिसमें सिर्फ एक कॉपी करना पड़े। लेकिन यहाँ तो आपको कोई ऐसा तरीका दिखेगा नहीं। चाहे HSL देख लोगे तो HSL में ह्यू सैचुरेशन लाइटनेस होती है, HSB में ह्यू सैचुरेशन ब्राइटनेस होता है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये भी हम बताएंगे। तो हर जगह 3-3 वैल्यूज आपको दिख रही है, CMYK में देखो 4 वैल्यूज दिखती है। सो इस चीज को हैंडल करने के लिए टेक्निकली एक नया फॉर्मेट निकाला गया विच इज कॉल्ड हेक्स, जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा सुनते हो एंड डिजाइनर्स सबसे ज्यादा हेक्स यूज करता है। आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस ना, कि सबसे ज्यादा क्या यूज होता है, तो डिजाइनर्स यूज करते हैं सबसे ज्यादा हेक्स कोड को। नाउ हेक्स वैल्यू क्या होती है? सिंगल वैल्यू होती है, इसका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, कोई मीनिंग नहीं होता। दिस इज जस्ट अ कंप्रेस्ड वैल्यू ऑफ RGB और एनी अदर कलर। RGB की कोई वैल्यूज थी, जैसे इस कलर की कोई वैल्यू थी, RGB की ऑब्वियसली थी जैसे हमने देखा था। तो यहाँ पे हेक्स की क्या वैल्यू होगी? अगर आपको ये चीज देखनी है तो आप डायरेक्टली देख सकते हो। हेक्स सिर्फ एक इनपुट फील्ड में इनपुट किया जा सकता है, यानी कि आपको सिर्फ अगर कोई चीज कॉपी करनी है तो आपको सिर्फ एक वैल्यू कॉपी करनी पड़ेगी, एंड दिस इज मच मच ईजियर देन learning और बेसिकली रिमेंबरिंग और कॉपिंग 3 डिफरेंट वैल्यूज एंड पेस्टिंग समवेयर। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इजी है, कहीं से भी कलर पिक किया एक वैल्यू कॉपी हो जाती है। इसी तरीके से आई ड्रॉपर टूल भी काम करता है, जहां से सिर्फ एक वैल्यू पिक होके कहीं भी अप्लाई हो जाती है। तो हर कलर का जितनी भी स्क्रीन से जितने भी कलर्स वो इमिट कर सकती है, जैसे मॉडर्न 8-bit डिस्प्लेस जो होती है वो 16.7 या 16.8 मिलियन कलर्स एमिट कर सकती है, यानी कि जो कलर गैमेट होता है। अभी हम हर चीज के बारे में समझेंगे कि कितने कलर्स निकलते हैं, गैमेट क्या होता है, डिस्प्ले P3 sRGB क्या होता है। ठीक है, सो जो इसकी हेक्स वैल्यू होगी वो क्या होगी? लेट मी जस्ट कॉपी दिस कलर कोड एंड इसको पेस्ट कर देता है। नाउ हेक्स कोड में हमेशा हैशटैग लगाते हैं एक पहले से, बट हैशटैग की कोई इंपॉर्टेंस ऐसा यहाँ पे नहीं होती है। हेक्स कोड के पहले हैशटैग लगता है इन ऑर्डर टू सो दैट दिस इज अ हेक्स कोड। वैल्यू इतनी होती है, यही कलर की वैल्यू है जो कि एक अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू होती है।
हेक्साडेसिमल वैल्यू बोलते हैं इसको। सो हेक्स कोड जब भी आप देखोगे तो अनलाइक RGB, HSL, HSB, इसका कोई स्पेसिफिक मतलब नहीं होता है। दिस इज जस्ट अ कंप्रेस वर्जन ऑफ RGB। तो वही चीज मैंने यहाँ पे आपको बताई हुई है कि हेक्स इज जस्ट RGB वैल्यू कंप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 1 हेक्साडेसिमल वैल्यू, ठीक है। तो जैसे RGB की वैल्यू करीब इतनी है तो हेक्स वैल्यू कुछ इस तरीके से होगी, है ना। तो अब इन तीनों को याद करने से बेहतर है, याद तो नहीं करते ऑब्वियसली, कॉपी करने से बेहतर है। आप पहले रेड को कॉपी करके कहीं पेस्ट करोगे, फिर ग्रीन को कॉपी करके पेस्ट करोगे, फिर ब्लू को। इससे अच्छा है कि एक ही वैल्यू को हमने बना दिया है एंड इसको कॉपी करके आप यूज कर सकते हो। दैट इज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग एंड डिजाइनर सबसे ज्यादा यही यूज करता है। नाउ अब हमने RGB एंड हेक्स कोड को समझ लिया है। उसके बाद जो फिग्मा में आप चीज देखते हो वो होता है CSS। अब CSS क्या होता है? CSS में जो ओपेसिटी होती है किसी भी कलर की वो उसी कलर के साथ लिखते हैं, ठीक है। तो CSS का फॉर्मेट जब भी आप देखोगे तो यू विल सी RGB एंड एन A विद इट। A मीन्स अल्फा। अल्फा मतलब क्या होता है? ओपेसिटी। जैसे इस कलर की ओपेसिटी भी अभी 100% पे सेट है, इसीलिए यू आर सीइंग वन मोर लाइक एक ऐसा कह सकते हो कि एक और पैरामीटर यहाँ पे है। RGB की वैल्यू दी हुई है, जो RGB की वैल्यू यहाँ थी, ये देखो सेम वैल्यू, ये 100 को भी अब छोड़ दो, ये तीनों वैल्यूज आपको यहाँ पे CSS के अंडर में दिखेंगी पहले 3 इनपुट्स में, ठीक है। लास्ट का जो प्लेस है दैट इज फॉर अल्फा। अल्फा मीन्स ओपेसिटी। तो अगर 1 है, 1 मीन्स ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। अगर आप 0.5 सेट कर दोगे तो 50% ओपेसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं इसकी ओपेसिटी कम करता हूं तो एज यू कैन सी दिस अल्फा स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। इसको 0 कर देंगे तो यहाँ पे ये अल्फा 0 आ जाएगा। वाइस वर्सा अगर मैं यहाँ पे 0.5 करता हूँ तो इसकी ओपेसिटी 50% पे सेट हो जाएगी एंड एज यू कैन सी द कलर गेट्स फेड आउट। तो CSS में बस इतना ही है, एक अल्फा ऐड हो जाता है, जो कि यहाँ पे मैंने आपको इस स्लाइड में बताया भी हुआ है कि RGBA adds a fourth value how see through the color is 1 means fully visible which means 100% opacity and 0 means completely transparent, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। डोंट वरी, दिस स्लाइड ये जो मैंने PPT बनाई है ये या PDF बनाया है, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यू कैन जस्ट गो एंड डाउनलोड। 20-25 पन्ने की लाइक पेजेस की एक PDF है जहाँ पे सब कुछ जो मैं बता रहा हूँ उस वीडियो में मैंने वो चीजें वर्ड्स में डाली हुई है, ठीक है। दिस इज नॉट लाइक अ टेक्स्ट बुक थियरी, ये सिंपली जो चीजें मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ वही चीज मैंने यहाँ पे PDF में डाली हुई है। तो इट्स लाइक अ नोट्स फॉर यू, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट HSL एंड HSV। अब ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग शेड्स एंड टिंट्स, यानी एक ही कलर के मल्टीपल वेरिएशंस आप कैसे क्रिएट करते हो, शेड्स कैसे क्रिएट करते हो, ये चीजें हम HSL का यूज करके करते हैं। हाउ डू वी डू दैट? लेट मी जस्ट शो यू। तो अब HSL एंड HSB को समझने से पहले हम ये समझते हैं इसका फाउंडेशन क्या है, इनकी जरूरत क्यों पड़ी हमें। क्या RGB से काम नहीं चल रहा था? तो देखो जो भी कलर होता है उनकी RGB वैल्यू होती है। आप कोई भी कलर बना लो RGB वैल्यू मिलेगी, HSL भी मिलेगी, हेक्स वैल्यू भी मिलेगी उसकी। तो ऐसा नहीं है कि कोई कलर हम RGB से बना नहीं सकते, लेकिन कलर्स में ज्यादा कंट्रोल पाने के लिए, हर एक चीज को इंडिविजुअली एडजस्ट करने के लिए हमने HSL बनाया सो दैट इन कलर्स को विजुअली ज्यादा अच्छे प्रिसाइज तरीके से चेंज किया जा सके। इस चीज को एक बहुत आराम से एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक आपका रेड कलर है, आपको उस रेड कलर में और ज्यादा लाइट डालनी है, यानी उसको ब्राइट करना। ब्राइट करने से मतलब है कि वो थोड़ा सा फेड आउट हो जाएगा, ज्यादा लाइट उसमें ऐड हो जाएगी। ये चीज अगर आपको RGB से करनी पड़े तो आपको तीनों वैल्यूज को चेंज करना पड़ेगा। या फिर थोड़ा दूसरे तरीके से समझ लेते हैं कि अगर आपको कलर चेंज करना है, यानी रेड से अगर थोड़ा सा ऑफ रेड या ऑरेंज की तरफ जाना है तो आपको 2 या 2 से ज्यादा वैल्यूज को एडिट करना पड़ेगा। हो सकता है आपको ब्लू को भी एडजस्ट करना पड़े, ग्रीन को भी एडजस्ट करना पड़े और रेड को भी एडजस्ट करना पड़े। इसी चीज को टैकल करने के लिए HSL बनाया गया, जहां पे अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप सिर्फ एक वैल्यू ह्यू को चेंज करोगे, और अगर आपको कलर को डल या फिर ब्राइट करना है तो आप सैचुरेशन को चेंज करोगे, और अगर आपको कलर को डार्क या लाइट करना है तो आप लाइटनेस को चेंज करोगे। ये चीज और अच्छे से कैसे काम करती है मैं आपको बड़े आराम से बताता हूँ। तो हम इसी कलर का यूज करेंगे HSL को समझने के लिए। HSL का फुल फॉर्म होता है ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस। आपने ह्यू का नाम बहुत बार सुना होगा अगर आप कोई स्मार्ट बल्ब यूज करते हो, आपने कोई स्मार्ट स्ट्रिप लाइट ऑर्डर करी है जिसमें कलर चेंज हो जाते हैं, वहां पे उसको बोलते हैं ह्यू चेंज होना, यानी कि कलर चेंज हो रहा है। अगर तो कलर ही चेंज हो गया, यानी कलर की आइडेंटिटी चेंज हो गई हल्की सी भी, उसको बोलेंगे ह्यू चेंज। यानी कि कलर की आइडेंटिटी चेंज करने के लिए क्या चेंज करेंगे, इसको उल्टा बोल सकते हैं कि ह्यू चेंज करेंगे। विच मीन्स कि अगर इस कलर को ग्रीन से ब्लू बनाना है तो आप ये वाला जो स्लाइडर देख रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड अ ह्यू स्लाइडर। ये सर्कल में भी होता है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे सर्कल में होता है। तो अगर इस स्लाइडर को चेंज करेंगे, यानी जितने भी कलर्स हैं वो आपको इसी स्लाइडर को चेंज करके एडजस्ट होंगे। एंड अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 3 वैल्यू पे नजर रखना, यहाँ पे जो चारों वैल्यूज हैं, ये तो ओपेसिटी होती है तो इसको इग्नोर करो। ये जो 3 वैल्यूज है ना, ये वाली वैल्यूज, इन पे नोटिस करना। दिस इज कॉल्ड ह्यू, दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन, दिस इज कॉल्ड लाइटनेस, ठीक है। ये ल्यूमिनेंस भी बोलते हैं। तो अगर ह्यू आप यहाँ पे स्लाइडर चेंज करना तो आप नोटिस करो केवल और केवल ह्यू की वैल्यू चेंज हो रही है। फ्रॉम 0 to 359 ये ह्यू की वैल्यू होती है HSL में, ठीक है। इस कलर को आप इस वैल्यूज को जैसे ही चेंज करोगे, इस वैल्यू को
वैसे कलर की आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, यानी कलर का बेस कलर ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। यही चीज अगर आप इस कलर को स्टेबल रखो, फॉर एग्जांपल हमने इतने पे कर दिया सेट, अगर आप इस वैल्यू को चेंज करो विच मीन सैचुरेशन को चेंज करो, तो ये जो आप स्लाइडर देख रहे हो ना, अभी तक आपने देखा होगा कि अगर ह्यू चेंज कर रहे थे तो ये डॉट नहीं मूव कर रहा है कहीं पे, बस बेस कलर चेंज हो रहा है। लेकिन अगर इसी कलर को वापस से मैं अंडू कर दूं, ठीक है, इस डॉट को जैसे ही मूव करना स्टार्ट करोगे तो ह्यू फिक्स रहेगा, क्योंकि ये वाला डॉट आपने चेंज किया तो ह्यू चेंज हुआ, ठीक है, फिग्मा के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। और अगर आप ये वाला डॉट चेंज करोगे तो अब आप सैचुरेशन या फिर लाइटनेस को चेंज करोगे। सैचुरेशन और लाइटनेस क्या होती है, बहुत अच्छे समझाता हूँ, टेंशन मत लो। देखो, इस डॉट को अगर मैं लेफ्ट मूव कर रहा हूं तो ये कलर कैसा होता जा रहा है, मडी सा होता जा रहा है, डल होता चला जा रहा है। अगर मैं इसको बिल्कुल ही लेफ्ट मूव कर दूं तो देखो सारा का सारा कलर यहाँ पे गायब हो गया, सारे कलर्स गायब हो गए, बिल्कुल ही डल हो गया। विच मीन्स कि किसी चीज में से कलर को निकाल देना सैचुरेशन को डीसैचुरेट करना होता है। यानी किसी भी चीज को अगर आप डीसैचुरेट करते हो, यानी कि सैचुरेशन की वैल्यू 0 कर देते हो, एज यू कैन सी यहाँ पे बिल्कुल ही लेफ्ट में कर दिया तो सैचुरेशन 0 हो गया। विच मीन्स कि बेस कलर तो वहां पे है ग्रीन, लेकिन आप देखो अपना ह्यू तो है, लेकिन आपने कलर ही नहीं डाले, बिल्कुल ही कलर फेड आउट हो गया है। इसी वजह से आपको कोई भी कलर ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। ये वैसे ही काम करता है जैसे अगर आप कोई कपड़ा लेके आते हो, चीप क्वालिटी का है जैसे भी, आप धूप में उसको सुखाने के लिए डालते हो एंड धीरे धीरे वो अपना कलर छोड़ने लगता है, तो आप बोलते हो कलर काफी फेड हो गया है ना, विच मीन्स कलर उड़ गया है, तो इट इज कॉल्ड डीसैचुरेशन। और ऐसे ही अगर आप कलर ऐड करते जाओगे मोर एंड मोर, तो आप सैचुरेशन बढ़ाते जा रहे हो, यानी सैचुरेट कर रहे हो उस चीज को। ये चीज आपने फोटो एडिटिंग में भी देखी होगी, अगर सैचुरेशन की वैल्यू को 0 कर देते हो तो पूरी की पूरी फोटो क्या हो जाती है, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है, विच मीन्स आपने सारे कलर निकाल दिए। और अगर सैचुरेशन बढ़ाते हो तो वैल्यू और ऐड करते हो, विच मीन्स जो कलर वहां पे पहले से थे उनको आपने और ज्यादा ऐड कर दिया, ठीक है, विच मीन्स कलर एडिशन। कोई अलग से कलर नहीं, जो है ऑलरेडी वो दिखने लगता है ज्यादा, ठीक है। अगर इसी डॉट को हम राइट साइड मूव करेंगे, अभी आप देख रहे हो कि लाइटनेस हल्का सा चेंज हो रही है, बट लाइटनेस के बारे में मत परेशान हो, इसको बिल्कुल ही इधर मूव कर दिया, यानी कि बिल्कुल एक्स एक्सिस की वैल्यू बढ़ा रहा है सिर्फ, तो एक्स एक्सिस में हमारे पास HSL में होता है ये वाई एक्सिस हो गई और ये एक्स एक्सिस हो गई, तो एक्स एक्सिस में होता है सैचुरेशन और वाई एक्सिस में होता है लाइटनेस। कैसे बता रहा हूं मैं, क्योंकि नीचे देखोगे तो बिल्कुल डार्क कलर है और ऊपर देखोगे तो बिल्कुल व्हाइट कलर है, विच मीन्स ब्लैक टू व्हाइट। अगर इस सर्कल को ऊपर या नीचे मूव करोगे तो आप किसी कलर को ब्लैक या बिल्कुल व्हाइट बना देते हो, ठीक। वही चीज एक्स एक्सिस मूव करने पर नहीं हो रही थी, यहाँ पे आप कलर को डल कर रहे हो, विच मीन्स ग्रे की तरफ भगा रहे हो या फिर बिल्कुल कलर ऐड कर रहे हो। लेकिन अगर यही चीज वाई एक्सिस से मूव करोगे तो सिर्फ और सिर्फ आप लाइटनेस चेंज कर रहे हो। अब लाइटनेस क्या होती है ये मैं बताता हूँ। देखो, किसी भी रूम में अगर आपको खड़ा कर दिया जाए, ठीक है, और एक कैमरा रखा जाए, तो कैमरा तो वही देख पाएगा ना जो आपके ऊपर लाइट पड़ेगी। अगर रूम एकदम ही डार्क कर दो तो द कैमरा और योर आइज विल नॉट बी एबल टू सी एनीथिंग, करेक्ट। जैसे जैसे लाइट को बढ़ाते जाओगे, मान लेते हैं एक लाइट है जिसपे नॉब लगा हुआ है कंट्रोल करने का, इंटेंसिटी कंट्रोल करने का, तो अगर आप उस नॉब को बढ़ाओगे, यानी लाइट जैसे जैसे धीरे धीरे डालते जाओगे, धीरे धीरे आपको वो इमेज क्या होगी, क्लियर दिखने लगेगी, कैमरा पे भी और आपकी आंखों को भी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे आपको परफेक्ट पिक्चर दिखेगी, सही से एकदम एक्सपोजर एकदम अच्छा दिखने लगेगा। उसी को कैमरे में बोलते हैं एक्सपोजर सेट करना, है ना। अगर आप किसी ने कैमरा यूज किया हुआ है, फोन में भी आप देखते हो एक्सपोजर को हम ज्यादा एक्सपोज करते हैं या फिर डार्क कर देते हैं इमेज को, कम एक्सपोजर करके। तो अगर क्या हो वो लाइट जो आप डाल रहे हो वो इतनी ज्यादा डाल दें कि पूरा ही रूम ब्राइट हो जाए, तब भी कैमरा कुछ नहीं दिख पाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक व्हाइट लाइट आएगी एंड आपकी आंखों को भी कुछ नहीं दिखेगा, वहां पे बहुत ज्यादा ब्राइटनेस आ जाएगी। इसी चीज को बोलते हैं लाइटनेस कलर में। तो अगर कलर वहां पे है और आपने लाइट को एकदम ही 0 कर दिया, विच मीन्स यहाँ पे लाइट की वैल्यू अगर मैं 0 कर दूं तो यू विल सी द कलर बिकम्स बिल्कुल ही ब्लैक, ठीक है। और यहीं पे इसी लाइटनेस वैल्यू को अगर हम 100 कर देंगे तो पूरा का पूरा कलर व्हाइट हो गया, विच मीन्स अभी भी ग्रीन कलर है लेकिन लाइट बहुत ज्यादा डाल दी, ठीक। अब इस चीज को मैं आपको टूल में समझाता हूँ। अब हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ह्यू समझते हैं। इस टूल में जैसे स्क्रॉल करोगे ना आफ्टर CMYK के, यू विल सी ह्यू। हम हर चीज सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये जो वेबसाइट मैंने आपके लिए बनाई है इसमें भी हर चीज सीक्वेंस में है। दिस इज एब्सोल्युटली फ्री, लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जस्ट गो एंड एक्सपेरिमेंट योरसेल्फ। कोई भी कलर आपको देखना है, यू कैन जस्ट लर्न अबाउट देम बिल्कुल ही शॉर्ट में एंड प्रैक्टिस करके भी देख सकते हो। तो ये जो सर्कल होता है जो मैं बात कर रहा था आपको, ये ह्यू का सर्कल होता है। तो आप 0 से लेकर के 359 तक वैल्यू तक जा सकते हो एंड 360 डिग्री तक, एंड यहाँ पे ड्रैग करके ह्यू चेंज कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल आपको यहाँ सेट करना 91 डिग्रीज पे, ये डिग्रीज पे तो नहीं होता, सिंपल समझ लो कि ये ह्यू की वैल्यू को सेट कर दिया आपने, ठीक है। एंड यहाँ पे देख भी सकते हो ये कलर चेंज भी हो रहा है, ठीक है। इफ आई वांट दिस आई कैन सेट इट लाइक दिस। तो यहाँ से भी ह्यू की डिग्री को चेंज कर सकते हैं, व्हिच मींस आप ह्यू चेंज कर रहे हो, यानी कलर चेंज कर रहे हो, ठीक है। ह्यू के बारे में पढ़ भी सकते हो, राइट साइड में लिखा हुआ है, ठीक है। और एक चीज एज अ डिजाइनर हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको किसी ब्रांड ने अप्रोच किया कुछ डिजाइन करने के लिए, चाहे वो उनके वेबसाइट हो, लोगो हो, एप्लीकेशन हो, कुछ भी हो सकता है, कोई पोस्टर हो सकता है,
जो उनका ब्रांड कलर है उस कलर में हमेशा आप सैचुरेशन या लाइटनेस को चेंज करके ही कलर के वेरिएशन बनाना। अगर आपने गलती से ह्यू को चेंज कर दिया तो क्या होगा, ब्रांड की आइडेंटिटी ही चेंज हो जाएगी। आपने इसका मतलब है कलर ही चेंज कर दिया, ये आपको कभी नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको कलर का डार्कर वर्जन चाहिए, मतलब आपको शेड्स चाहिए, तो आप लाइटनेस को कम करोगे। कैसे करते हैं मैं आपको अभी आराम से बताऊंगा जब टिंट्स एंड शेड्स समझेंगे, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको सैचुरेशन दिखेगी। सैचुरेशन मतलब देखो यहाँ पे कलर है, और सैचुरेशन को जैसे ही कम करोगे विच मीन्स आप कलर हटा रहे हो, नाउ इट बिकम्स कंप्लीटली ब्लैक एंड व्हाइट या फिर डल या फिर ग्रे, ठीक है। बिल्कुल ही बढ़ा दोगे, अब ये कलर 100% इंटेंसिटी में है। तो एज यू कैन रीड ओवर हियर एज वेल, लो सैचुरेशन रिमूव्स कलर इंटेंसिटी। जैसे सैचुरेशन की वैल्यू कम करोगे कलर डल हो जाएगा। इसमें कलर ऐड करना, कलर रिमूव करना, ये कलर को चेंज नहीं कर रहा, ये डार्कनेस एंड लाइटनेस पे कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ कलर को ऐड कर रहा है या फिर हटा रहा है, ठीक, क्लियर। नीचे चलोगे तो आपको लाइटनेस एंड ब्राइटनेस दो चीजें दिखेंगी। रिमेंबर आई टोल्ड यू अबाउट HSL एंड HSB, उस पे चलते हैं, पहले वो बताता हूँ। तो HSL आपने सुना, एक HSB भी होता है, ऊपर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे HSB। बी मीन्स होता है ब्राइटनेस। अब आप कहोगे सर लाइटनेस और ब्राइटनेस में क्या फर्क होता है, तो देखो लाइटनेस जो होता है कलर को पूरी तरीके से वाइट कर देता है अगर आप लाइटनेस की वैल्यू मैक्सिमम कर दोगे। ब्राइटनेस में ये केस नहीं होता है। लेट मी जस्ट सेलेक्ट दिस कलर, इस कलर पे अगेन हम ये वाला अपना कलर दे देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी पिक दिस कलर, इसको लेके आते हैं यहाँ से। HSL की जगह अगर HSB सेलेक्ट करते हैं तो आप देखो अगर B की वैल्यू ये है ना, यहाँ पे देखो लिखा है, हवर करो तो लिखा हुआ आ रहा है ना ब्राइटनेस, विच मीन्स H एंड S यानी ह्यू एंड सैचुरेशन तो सेम है। अगर ह्यू की वैल्यू चेंज करो तो कलर चेंज हो जाएगा, सैचुरेशन चेंज करोगे तो डल या फिर ब्राइट हो जाएगा कलर, कोई भी कलर और ज्यादा ऐड हो जाएगा। बट अगर आप ब्राइटनेस चेंज करते हो, यानी ब्राइटनेस अगर आप 100% कर दो तो आप व्हाइट नहीं कर सकते। मतलब ये मैक्सिमम इंटेंसिटी पे वो कलर जो ग्लो कर सकता है, मतलब उस एक कलर की जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है, पीक इंटेंसिटी, पीक ब्राइटनेस, उस पर लिटन अप हो जाएगा एंड आपको 100% ब्राइटनेस पे दिखेगा। एंड अगर आप बिल्कुल ही डार्क कर दोगे तो बिल्कुल ब्राइटनेस जीरो हो जाएगी, दैट इज कंप्लीटली फाइन, वो ब्राइटनेस जीरो हो जाएगी। लेकिन आप मैक्सिमम ब्राइटनेस पे व्हाइट कलर नहीं अचीव कर सकते। उसी जगह अगर आप ल्यूमिनेंस या फिर लाइटनेस की वैल्यू चेंज करोगे तो देखो ल्यूमिनेंस जो होता है वो हमेशा हाफ ऑफ ब्राइटनेस होता है। अगर ब्राइटनेस 100 है, इन दिस केस HSB, B की वैल्यू इज 100, तो L की वैल्यू क्या होगी 50। L यानी कि ल्यूमिनेंस या फिर लाइटनेस हमेशा ब्राइटनेस का हाफ होता है। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अगर आपको ज़्यादा कंट्रोल चाहिए आपके शेड्स पे, बहुत ज़्यादा लाइटर से, देखो जैसे यहाँ पे मैक्सिमम लाइटनेस इतनी जा सकती है, आप अगर HSL पे जाओ तो HSL पे और लाइट कलर अचीव कर सकते हो। देखो अगर आपको इतना लाइट ग्रीन चाहिए हो तो ल्यूमिनेंस यूज करना पड़ेगा। इसीलिए जब भी आप शेड्स एंड टिंट्स क्रिएट करते हैं हम हमेशा HSL का यूज करते हैं, HSB का यूज नहीं करते, ठीक है। क्योंकि L में भी अगर आपको B वाला कंट्रोल चाहिए तो आप 50% पे सेट कर दो, तो यानी कि ब्राइटनेस भी ल्यूमिनेंस से कंट्रोल की जा सकती है। अब आपको ब्राइटनेस की जरूरत ही क्यों पड़ी, तो ये इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि अगर किसी भी कलर को हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी पे लिटन अप करना है तो हम ब्राइटनेस को मैक्स कर देते हैं, यानी 100 कर देते हैं, ठीक है। इस चीज को भी टूल पे समझते हैं। तो यहाँ पे ये वाला सेक्शन है लाइटनेस एंड ब्राइटनेस को समझने के लिए। तो मान लेते हैं अगर ये एक सीन है, ठीक है, अगर हम लाइटनेस को बिल्कुल जीरो कर दें तो सीन बिल्कुल क्या हो गया, बिल्कुल ही डार्क हो गया। हालांकि बिल्कुल ब्लैक नहीं किया है, बट इट इज कंसिडर्ड एज बिल्कुल ही डल, बिल्कुल ही लाइटनेस जीरो हो गई। उसी जगह पे अगर बिल्कुल मैक्स कर देंगे तो क्या हो गया, बिल्कुल सीन ब्राइट हो गया, विच मीन्स सीन बिल्कुल वाइट हो गया, क्योंकि इतनी ज्यादा लाइट आ गई कि कुछ भी कैप्चर नहीं हो पा रहा है। तो जैसे जैसे इसको सेट करते जाओगे 50% पे सेट कर दोगे तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी पे आपको दिख रहा है। हाउएवर यू वांट, आप इसकी इंटेंसिटी यानी लाइट को सेट कर सकते हो। तो अगेन इस वेबसाइट पे आके आप हर एक चीज को प्रैक्टिकली इस तरह एक्सपीरियंस करके, यानी कि स्लाइडर्स को चेंज करके, कलर्स को चेंज करके, एक्सपेरिमेंट करके कलर को अंडरस्टैंड कर सकते हो, हर एक चीज का लॉजिक समझ सकते हो, ठीक है। अब HSL एंड HSB में यहाँ पे डिफरेंस आपको दिख जाएगा। अगर आप ह्यू चेंज करते हो, ठीक है, तो देखो यहाँ पे कलर की आइडेंटिटी चेंज हो गई। सैचुरेशन चेंज करते हो तो कलर डल या फिर ब्राइट हो गया। अब लाइटनेस या फिर ब्राइटनेस की वैल्यू अगर यहाँ पे आप 100 कर दिया, एंड यहाँ पे थर्ड स्लाइडर अगर आप देखोगे तो ये लाइटनेस स्लैश वैल्यू है। सो HSB एंड HSV सेम ही होता है, वैल्यू एंड ब्राइटनेस, ठीक है, वो दोनों सेम ही चीज होती है। तो यहाँ पे अगर लास्ट वाला स्लाइडर आप देखो, अगर इसको आप 50% से कम रखोगे तो देखो यहाँ पे HSV भी चेंज हो रहा है, यानी ब्राइटनेस चेंज हो रही है। लेकिन जैसे ही आप 50% तक रीच कर जाओगे ना, अब ये ब्राइटनेस की वैल्यू मैक्स आउट कर चुकी है, यानी कि 50% से ऊपर जा रहा है। तो ये वाला कलर जो HSV का है ये कुछ नहीं चेंज होगा, सिर्फ HSL वाला यहाँ पे रेक्टेंगल चेंज होगा। इफ आई कीप ऑन इंक्रीजिंग इट नाउ, अब देखो यहाँ पे ये कलर तो व्हाइट की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन ये फिक्स हो गया क्योंकि ये वैल्यू 50% पे फिक्स हो जाती है, क्लियर। यानी अगर इसको HSL की वैल्यू को मैक्स कर दोगे 100% पे, मतलब B तो 50% पे ही रुका हुआ है, अगर आप कम करोगे तो दोनों ब्लैक हो जाएगा, ठीक, समझ में आ रही है बात। यानी ल्यूमिनेंस अगर 50% है, यानी अगर ब्राइटनेस की वैल्यू 100% है
तो ल्यूमिनेंस की वैल्यू 50% होगी, या फिर उसको वाइस वर्सा बोल लो कि लाइटनेस अगर 50% है तो ब्राइटनेस 100% ही होगी, और 100% से ऊपर कुछ तो जा नहीं सकता है, इसीलिए ये कलर यहाँ पे रुक गया। क्लियर? नाउ अब हम समझते हैं टिंट्स एंड शेड्स को। इस चीज़ को हम फिग्मा में समझेंगे बड़े आराम से। तो मान लेते हैं आपके पास कोई ब्रांड आता है अपने लोगों के साथ कि मेरे लिए ये प्रोडक्ट डिजाइन करना है, ठीक है? तो आपके पास तो एक ही कलर होगा जो कि आप लोगो में से पिक करोगे, हो सकता है 2 कलर हो जाए मैक्स टू मैक्स, ठीक है? लेकिन ब्रांड की आइडेंटिटी एक कलर से होती है। जैसे कोई जोमेटो हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, फॉर एग्जांपल लेट मी पिक द स्पॉटिफाई लोगो। तो जैसे ये स्पॉटिफाई का लोगो है, यहाँ पे आपको ये वाला ग्रीन कलर दिख रहा है। कौन सा ग्रीन कलर है? लेट मी जस्ट सेलेक्ट दिस रेक्टेंगल, आई विल प्रेस आई ऑन माय कीबोर्ड, फिग्मा है ये, अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू। तो जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये स्पॉटिफाई का ब्रांड कलर आ गया। अब कोई भी ऐप बनाने के लिए, कोई वेबसाइट बनाने के लिए आपको सिर्फ एक कलर से काम तो चलेगा नहीं, आपको मल्टीपल कलर चाहिए इसके। तो क्या आप इसका ह्यू चेंज कर दोगे? लेट्स ट्राई चेंजिंग इट। आई जस्ट मेक अ कॉपी ऑफ दिस एंड गलती से मैंने इसका ह्यू चेंज कर दिया। तो देखो क्या अब ये स्पॉटिफाई जैसा लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपने क्या किया, कलर की आइडेंटिटी ही चेंज कर दी। इसको और थोड़ा सा हल्का चेंज कर दोगे तो ये ब्लू टर्न हो जाएगा, तो ये बिल्कुल ही दूसरा ब्रांड का कलर हो गया। तो हम ह्यू को नहीं चेंज करते हैं। सो व्हाट डू? वी क्रिएट टिंट्स एंड शेड्स। जो इसका लाइटर वर्जन होता है उसको बोलते हैं, हम बोल सकते हैं कि लाइटर टिंट है, ठीक है? विच मीन्स इसको क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, इस कलर को सिंपली डुप्लीकेट किया, ठीक है? डुप्लीकेट कर लो आप, एंड इस कलर के फिल पे जाओ, फिग्मा में ही, कहीं और नहीं जाना है। वैसे मैं तरीका बता दूंगा, जो मैंने टूल बताया, जो वेबसाइट बनाई, वहाँ पर डायरेक्टली जनरेट कर सकते हो सिर्फ एक कलर कोड पेस्ट करके हेक्स कोड को, या मैनुअली भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे आपको सैचुरेशन एंड ह्यू नहीं चेंज करना है, क्योंकि ये दोनों कलर की आइडेंटिटी है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ कलर का लाइटर वर्जन चाहिए और डार्कर वर्जन चाहिए, सो दैट एक कलर कुछ एक लाइटनेस से स्टार्ट होकर डार्कनेस तक जा सके, एंड बीच में कहीं हमारा मेन ब्रांड का कलर आ जाएगा। सो एक फैमिली ऑफ कलर लगेगा। सो यहाँ पे लाइटनेस करेंटली 48 है। तो व्हाट वी कैन जस्ट डू इट, ध्यान से देखना, ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताने वाला। लिटरली आपको शेड्स क्रिएट करना है, आप प्लगइन यूज कर लेते हो, लेकिन मेन इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो चीज़ समझ में नहीं आती है, ठीक है? तो इसको मैनुअली कैसे क्रिएट करते हैं, सिंपली HSL की वैल्यू को पिक किया, यहाँ पे L की वैल्यू को हम इसको 10 से बढ़ा देंगे या 5 से बढ़ा दो। अगर आपको ज़्यादा शेड चाहिए तो आप 5 से बढ़ा दो। मैं मैक्सिमम 10 शेड की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 10 शेड्स आप क्रिएट कर सकते हो, या 8 से बढ़ा दो। तो यहाँ पे आप प्लस टाइप करो एंड टाइप 8, ठीक है? एंड इफ यू हिट एंटर, बट बिफोर दैट एक कलर सेलेक्ट करने दो, क्योंकि अभी दोनों कलर सेलेक्ट हो गए। और लेट मी जस्ट अनडू इट, ये फिर से किया, एक कलर आप सेलेक्ट किया लाइटर वाला, एंड जस्ट इंक्रीज दिस +8 या फिर +10 कर देता है। तो शिफ्ट एंड एरो की, अपर एरो की प्रेस करोगे तो ये क्या करेगा, 10 से इंक्रीज हो जाएगा। तो लेट्स क्लिक ऑन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस दिस। तो इफ यू नाउ सी, दिस इज अ लाइटर वर्जन ऑफ द सेम कलर। इफ आई ब्लेंड देम यू कैन सी क्लियरली, ठीक है? इस चीज को और अच्छे समझने के लिए एक दो और शेड बनाते हैं, तो एक दो और टिंट्स बनाते हैं। तो इस कलर को अगेन डुप्लीकेट किया, अब इस वैल्यू को 58 से 68 कर देंगे। दिस इज मोर लाइटर वर्जन ऑफ इट। लेट मी डुप्लीकेट दिस अगेन एंड bring this color picker again, change the lightness value to 78 this time. This is the more lighter version of the same color. Let me just decrease the size of these colors so that it look nice. और उसके बाद अगर हमें इसका डार्कर वर्जन चाहिए तो इस साइड, लेफ्ट साइड हम डुप्लीकेट करेंगे एंड डिक्रीज करेंगे इस बार लाइटनेस को। क्यों? क्योंकि आप कलर वही है, आप कलर में डार्क लाइट थोड़ा कम करना चाहते हो इन ऑर्डर टू गेट द डार्कर शेड ऑफ दैट कलर, ठीक है? तो इसको 38 कर देंगे। लेट्स मेक ए कॉपी अगेन एंड इसको इस बार कर देंगे 28, मोर डार्कर वर्जन, एंड दिस टाइम वी विल डू दिस 18। नाउ आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा डार्कर वर्जन मिल गया हमें, ठीक है? तो अगर इनके बीच में हमें और ज़्यादा शेड्स चाहिए तो व्हाट यू कैन डू इज, इसको 8 से कम ज़्यादा कर सकते हो। एक ही वैल्यू रखनी है, ये नहीं करना कि एक बार 5 कर दिया, एक बार 8 कर दिया, एक बार 10 कर दिया। इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी। अगर आपको ज़्यादा नंबर ऑफ शेड चाहिए तो आप 5 से इंक्रीज कर दो, अगर आपको कम चाहिए तो आप 10 से इंक्रीज कर दो, ज़्यादा बड़ा जंप चाहिए तो। सिमिलरली इन्हीं वैल्यूज को चेंज करके आप इस तरीके से टिंट्स एंड शेड्स बनाते हो। ये तो हो गया मैनुअल तरीका। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी। एंड नाउ यू कैन सी एज वेल हेयर कि ये एक फैमिली जैसा लग रहा। इवन इफ यू सी दिस डार्कर कलर, आपको ये एक ही फैमिली लगेगी। क्यों? क्योंकि हमने ह्यू यानी कलर की आइडेंटिटी चेंज नहीं करी, वी जस्ट एडेड द लाइट, रिमूव द लाइट, दैट्स इट, ठीक है? एंड ये रहा हमारा मेन स्पॉटिफाई कलर। आई थिंक दिस वन, या दिस इज द मेन स्पॉटिफाई कलर, ठीक? तो इसी कलर से हमने इतने सारे कलर्स बना लिए। नाउ इस चीज को और कैसे टूल के थ्रू कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ। देखो फिग्मा में बहुत सारे प्लगइन्स भी हैं। अगर आप कलर शेड नाम सर्च करोगे तो बहुत सारे प्लगइन्स आ जाएंगे। आई कैन जस्ट कॉपी दिस हेक्स कोड, ब्रांड कलर का कॉपी कर लिया। अगेन उस आप uxdecoded.live वेबसाइट में जाओगे, यहाँ पे आपको ये वाला सेक्शन मिलेगा। नाउ दिस इज अ बेस्ट सेक्शन, ठीक है? आपको सिंपली इस हेक्स कोड को पे क्लिक करना है, ठीक है? एंड जस्ट पेस्ट योर कलर, वॉट एवर डू यू हैव, ठीक है? या फिर आप इस आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो।
या फिर HSL, हेक्स, बहुत सारी वैल्यूज हैं, RGB, HSL, हेक्स, ये सब डाल सकते हो। ठीक है, हेक्स पे क्लिक किया, कोई भी कलर यहाँ से डाल दिया, हमने कलर कोड ही कॉपी कर दिया था। एंड नाउ यू कैन सी एक क्लिक में बिना कुछ करना भी नहीं पड़ा आपको, और यहाँ पे आपको टिंट्स एंड शेड्स मिल गए। व्हाट आई कैन डू इज आई कैन ईदर क्लिक ऑन SVG डाउनलोड हो जाएगा, PNG डाउनलोड हो जाएगी PNG पे क्लिक करने पे, या फिर आई कैन सिंपली इजीली क्लिक ऑन कॉपी SVG एंड दैट्स इट। जस्ट गो टू Figma अगेन एंड पेस्ट दिस, Ctrl+V। नाउ यू हैव दिस कलर शेड्स विद यू, कंप्लीटली एडिटेबल, कंप्लीटली विद यू। अब इनके आप स्टाइल्स क्रिएट कर सकते हो Figma पे, वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हो, कलर टोकन्स क्रिएट कर सकते हो, व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन जस्ट डू इट। सो दिस इज रियली इजी एंड यहाँ पे कलर्स की नेमिंग भी हो रखी है 50, 100, 200। नाउ यू नो व्हाट दिस इज नॉमेनक्लेचर ऑफ कलर टोकन्स। ठीक है, कलर टोकन्स क्या होते हैं, डिजाइन सिस्टम्स क्या होते हैं, इन चीजों पे भी बहुत जल्दी वीडियोस आने वाली है चैनल पे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टिंट्स एंड शेड्स। आई होप यू आर लाइकिंग द वीडियो सो फार। प्लीज डू हिट द लाइक बटन सो दैट ये और भी लोगों तक पहुंच सके, और कोई भी अगर डिजाइन सीख रहा है उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना सो दैट उनकी भी हेल्प हो सके। एंड व्हेन यू लाइक द वीडियो, आपको पता ही है यूट्यूब एल्गोरिथम को पता चलता है दैट दिस वीडियो वाज हेल्पफुल एंड रियली हेल्प्स द चैनल, एंड यू कैन आल्सो सब्सक्राइब इट अगेन। आई एम रिमाइंडिंग यू I think third time. So let's keep going with further concepts. All right. So अब आपको कलर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज हो गया है। RGB, CMYK, HSL, CSS, HSB, हेक्स कोड, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यू, सैचुरेशन, लाइटनेस, ल्यूमिनेंस, ब्राइटनेस, ये सारी चीजें अच्छे से आपको पता हो गई हैं। अब कुछ माइनर चीजें और बचती हैं जिसके बाद आपकी कलर थियरी एंड कलर्स की अंडरस्टैंडिंग अबाउट डिजिटल डिस्प्लेज एंड फिजिकल वर्ल्ड बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इसमें एक चीज आती है कलर कॉन्ट्रास्ट भी। अब कलर कॉन्ट्रास्ट मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इस चैनल पर मैंने 2 पार्ट में कलर कॉन्ट्रास्ट, एक्सेसिबिलिटी, WCAG, AAA, AA गाइडलाइंस, इन सारी चीजों को अच्छे से कवर किया मैंने उन 2 वीडियोस में। मैंने आपको यहाँ पे आई कार्ड में लिंक दे दिया है, आप जाके वो चेक कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। अब इसके बाद 2 और चीजें बचती है हमें कवर करने के लिए, 8 बिट, 10 बिट एंड कलर गैमेट। ठीक है, अब 8 बिट एंड 10 बिट डिस्प्लेज होती हैं, यानी कि जो बहुत अच्छी क्वालिटी की डिस्प्लेज होती है, आजकल बहुत एडवांस डिस्प्लेज होती हैं, उसमें 10 बिट कलर का सपोर्ट होता है। अब 10 बिट्स और 8 बिट में क्या डिफरेंस होता है पहले ये बताता हूँ मैं। देखो डिस्प्लेस की कैपेसिटी होती है कितने नंबर ऑफ शेड्स एक डिस्प्ले जनरेट कर सकती है। फॉर एग्जांपल हमने शेड्स की बात करी थी ना, जहाँ पे आप कितने नंबर से उस वैल्यू को, लाइटनेस की वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करोगे इन ऑर्डर टू जनरेट मल्टीपल शेड्स ऑफ अ कलर। तो अगर आप 8 बिट डिस्प्लेस की बात करते हो तो फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा समझ लो कि वो जो डिस्प्ले है वो 16.7 मिलियन कलर्स निकाल सकते, वहां पे हर कलर्स के मल्टीपल शेड्स भी जनरेट हो जाएंगे। तो ह्यू में तो बहुत सारे कलर्स निकल ही सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मल्टीपल शेड्स भी बन सकते हैं 8 बिट डिस्प्लेस में, जिसमें 16.7 मिलियन कलर्स निकल सकता है। ये होता है 8 बिट डिस्प्लेस में। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं 10 बिट डिस्प्लेस की, तो वहां पे 1 बिलियन से ज्यादा कलर बन सकते हैं, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ शेड्स ज्यादा क्रिएट हो सकता है। अब ये चीज आपने अपने डिस्प्लेस में देखी होगी, जब भी आप कुछ डिजाइन करते हो, आप देखना कभी भी अगर आप ग्रेडियंट लगाओगे, स्पेशली एडोबी इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप वगैरह में होता था, आपने अगर कोई भी चीज ग्रेडियंट बहुत ज्यादा ऐड किया हुआ है, जब आप उसको एक्सपोर्ट करते हो लो क्वालिटी में थोड़ा सा, तो आपको वहां पे बैंडिंग दिखती है। बैंडिंग मतलब 2 कलर के बीच में जो ट्रांजिशन है वो बहुत सीमलेस नहीं हो पाता। ये होता है 8 बिट डिस्प्लेस में। कोई भी चीज आप 10 बिट में बनाओगे तो जो बैंडिंग होती है वो नहीं दिखती। जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे देख भी सकते हो आप, बहुत सीमलेस ग्रेडियंट्स क्रिएट होता है। यहाँ पे भी हालांकि हल्का हल्का बैंडिंग आपको दिखेगी, अगर आपकी स्क्रीन पे दिख रही है तो ये भी इस डिस्प्ले की वजह से। अगर आप यही चीज 10 बिट डिस्प्ले में देख रहे होते तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखता। सो द मोर द बिट्स, द more the number of shades a screen can show in between. ठीक है, and that's why some displays render gradients smoothly and others just create bandings. तो ये हो गई आपकी 8 बिट एंड 10 बिट डिस्प्लेस में अंडरस्टैंडिंग एंड डिफरेंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कलर गैमेट। अब कलर गैमेट के अंदर sRGB एंड डिस्प्ले P3 ये 2 टर्म्स आते हैं। अब ये कैपेसिटी होती है एक डिस्प्ले की कितने वाइब्रेंट कलर वो डिस्प्ले निकाल सकती है। नाउ sRGB का मतलब होता है स्टैंडर्ड RGB, जिसमें स्टैंडर्ड RGB के नॉर्मल कलर्स निकलेंगे, एंड वहीं पे जो अच्छी डिस्प्लेज होती हैं अगेन वहां पे डिस्प्ले P3 यूज होता है, एंड वो डिस्प्ले ज्यादा रेंज ऑफ कलर्स जनरेट कर सकती है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मोर वाइब्रेंट कलर्स टू योर आईज। तो गैमेट का मतलब वही होता है, गैमेट इज द रेंज ऑफ कलर्स a screen can produce. P3 covers more, that's why the same design looks more vibrant on a newer device. यानी कि जो नई डिस्प्लेज आ रही हैं सब में डिस्प्ले P3 ही है। तो प्रॉब्ली जो भी फोन में आप देख पा रहे होगे, जो भी लैपटॉप में देख रहे होगे, वो डिस्प्ले P3 ही यूज कर दिए हैं। sRGB थोड़े अफोर्डेबल या फिर ओल्डर डिवाइसेस में यूज होता है। एंड इस चीज को एक एक करके मैं आपको टूल में भी दिखाता हूँ। तो जैसे हमने 8 बिट एंड 10 बिट डिस्प्लेस की बात करी, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ बैंडिंग्स इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ पे देखो
इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ बैंडिंग्स, ये होता है 10 बिट डिस्प्ले एंड ऐसे दिखता है 8 बिट डिस्प्लेज में, ठीक है। तो यू कैन सी क्लियरली ओवर हियर अबाउट द बैंडिंग्स एंड यू कैन रीड अबाउट 8 बिट एंड 10 बिट डिस्प्लेज हियर एज वेल। एंड देन उसके बाद कलर गैमेट के बारे में भी देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आप वाइब्रेंसी को कम करोगे तो यहाँ दोनों में आप एक्सपीरियंस करके देख सकते हो। इफ यू डू इट लाइव योरसेल्फ तो आपको यहाँ पे फर्क देखने पता चलेगा। यहाँ पे थोड़े डल से कलर दिख रहे हैं, यहाँ पे थोड़े वाइब्रेंट से कलर दिख रहे हैं। अब ये चीज भी आपके डिस्प्ले की क्वालिटी पे डिपेंड करती है कितने वाइब्रेंट कलर्स दिखेंगे। एंड आपने अगर कभी फोटो एडिटिंग करी होगी तो वहां पे आपने वाइब्रेंट का फीचर जरूर देखा होगा, फोटो को मोर वाइब्रेंट कर सकते हो, यानी कि कलर्स और ज्यादा ब्राइट और ज्यादा अच्छे दिखने लगते हैं। तो ये था अबाउट 8 बिट वर्सेस 10 बिट डिस्प्लेज एंड अबाउट कलर गैमेट। अब हम बात करते हैं कलर सिस्टम्स के बारे में, हम कलर्स कैसे बनाते हैं। एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस वीडियो, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि जब भी आप कोई डिजाइन बनाने का ट्राई करते हो, जब भी आप डिजाइन स्टार्ट करोगे तो कौन कौन से कलर्स आपको पिक करने चाहिए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी करने चाहिए, या फिर क्या एक्चुअल तरीका होता है। तो ये चीज भी काफी ज्यादा इजी है बाकी सारी चीजों की तरह। नाउ ये चीज काफी ज्यादा अलग हो सकती है, जैसा भी आपने अभी तक सुना है कलर्स के बारे में कि प्राइमरी सेकेंडरी इस तरीके के कलर्स बनाने चाहिए एंड 60-30-10 रूल यूज करना चाहिए। वो सारी चीजें हो सकता है आपका परसेप्शन अभी यहाँ पे चेंज हो जाए, जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ऑलराइट, सो देखो, जब भी हम कोई डिजाइन अप्रोच करते हैं, कोई भी डिजाइन बनाने वाले होते हैं, तो वहां पे हमें एक सेट ऑफ कलर्स चाहिए ही चाहिए होता है। जैसे कुछ सिनेरियोज मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं आप कोई प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो, तो वहां पे मल्टीपल सिनेरियोज क्रिएट होंगे। जैसे कि कोई ऐसे मैसेजेस होंगे, कोई अलर्ट मैसेजेस होंगे जहां पे आप सक्सेस वाले मैसेजेस दिखाओगे ना, सक्सेस के अलर्ट्स दिखाओगे, पॉपअप्स दिखाओगे, जहां पे आप यूजर को बताओगे कि ठीक है, योर एक्शन हैज बीन रजिस्टर्ड। जैसे कि कोई फाइल डाउनलोड करना हो गया, कोई फाइल अपलोड करना हो गया, पेमेंट सक्सेसफुल होना हो गया, या फिर कोई भी चीज। तो सक्सेस को दिखाने के लिए एज यू ऑलरेडी नो कि कलर की साइकोलॉजी होती है, जहाँ पे आप थोड़ा ग्रीन कलर यूज करते हो क्योंकि कल्चरल कंस्ट्रेंट से वो चीज आ रही होती है। सिमिलरली अगर कोई चीज डेंजर के तरीके से दिखाना है, लाइक डिलीटिंग सम अकाउंट, लॉगिंग आउट और डूइंग एनी इरिवर्सिबल एक्शन जो रिवर्स नहीं किया जा सकता, तो वो चीजें हम रेड कलर से शो करते हैं। एंड इसके लिए हमें चाहिए होता है रेड कलर। सो मल्टीपल शेड्स ऑफ रेड, मल्टीपल शेड्स ऑफ ग्रीन, एंड देन सिमिलरली अगर किसी को वार्निंग शो करनी है तो आपको येलो या ऑरेंज कलर चाहिए होता है। इसी तरीके से आपका एक ब्रांड कलर होगा जिसमें आप ब्रांड कलर के मल्टीपल शेड्स बनाओगे, जैसे मैंने अभी इस वीडियो में 10 शेड्स में देखा। उसके बाद आपको न्यूट्रल कलर चाहिए होता है। न्यूट्रल कलर्स क्या होते हैं, यानी ग्रे के शेड्स फ्रॉम व्हाइट टू डार्क, ठीक है। एंड इन सेट ऑफ कलर्स को हम बोलेंगे प्राइमरी कलर, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी माई प्रैक्टिकल कलर सिस्टम, जो मैं हर प्रोजेक्ट को यूज करने से पहले बनाता हूँ, ठीक है। एंड आपको भी बनाना चाहिए। सो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक, ठीक है। जहाँ पे आपके 5 कलर मैंडेटरी हैं, इनको मैंने कंसिडर किया है अपने प्राइमरी कलर्स में, राइट। ऐसा नहीं कि एक प्राइमरी कलर मैं रख रहा हूँ, ठीक है। हमारा ब्रांड कलर है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। न्यूट्रल कलर में ग्रे, व्हाइट से लेकर के बीच में ग्रे के शेड्स एंड देन ब्लैक होता है। देन डेंजर में रेड कलर, सक्सेस में ग्रीन कलर एंड देन वार्निंग में येलो कलर। ये कलर चाहिए ही चाहिए। नाउ ये होंगे आपके सारे प्राइमरी कलर्स जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आपको यूज में आ जाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर से आपको जो भी कलर्स की रिक्वायरमेंट है किसी भी पर्पस के लिए, मे बी मल्टीपल बैजेस बनाना हो या कोई भी चीज, उनको आप रखोगे सेकेंडरी कलर्स की कैटेगरी में। एंड आपके सिर्फ यही 2 कलर्स होंगे, प्राइमरी कलर्स, जिसके अंदर वो 5 एसेंशियल कलर्स, एंड इसके ऊपर आपको 10 कलर रखने हैं, 15 कलर रखने हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। इनको आप रखोगे सेकेंडरी कलर्स की कैटेगरी में। नेम देम व्हाटएवर दे आर, ठीक है। इनको आपको प्रिमिटिव्स की तरीके से नाम देना है। ये हो गया आपके सेमांटिक, जो जिस पर्पस के लिए यूज होने वाले हैं वो नाम देते हो। इनको बोलते हैं सेमांटिक कलर्स, ठीक है। एंड इनको बोलते हैं प्रिमिटिव्स, जहाँ पे आप कलर की जो नेम होता है, कलर का जो नाम होता है, वही उसी नाम को आप यहाँ पे देते हो। जैसे अगर जो पर्पल कलर यूज करो तो उसको पर्पल दोगे, ताकि इन कलर्स को आप मल्टीपल जगह यूज कर सको, मल्टीपल टोकन्स में। सो अब आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, एक्सेंट कलर्स ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। सिंपली हैव अ सेट ऑफ प्राइमरी कलर्स एंड देन सेट ऑफ सेकेंडरी कलर्स. So that is my go-to principle for setting the color systems for my design system or for my any of my project. And that's all about this video where we understood everything in detail about the colors. एकदम बेसिक से बेसिक चीज़ों को मैंने समझाने का अच्छे से ट्राई किया आपको, चाहे वो ह्यू हो, चाहे वो सैचुरेशन हो, चाहे वो लाइटनेस हो, या फिर चाहे RGB के कॉन्सेप्ट हो, चाहे CMYK के कॉन्सेप्ट हो. आई होप एवरीथिंग गेट्स क्लियर टू यू. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन यू कैन जस्ट कमेंट डाउन below and you can show some love to me by subscribing this channel and liking this video. You can follow me on Instagram as well, link is in the description down below, and वहाँ पे भी आके मुझे टेक्स्ट कर सकते हो. If you have any doubt, I will definitely try to reply you there as well. Next कुछ आने वाली वीडियोस में मैं आपको डिजाइन सिस्टम्स, डिजाइन टोकन्स एंड और भी बहुत सारे UX के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ. So make sure to stay connected and that's it for this video. I'll see you in the next one. तब तक के लिए take care, have a good day ahead, bye bye.